हेलो स्टूडेंट्स, आज है IES 2021 का पेपर 1 सेक्शन बी का सॉल्यूशन का दिन और डिस्कशन भी इसके साथ होगा। ओके, फिर डिटेल सॉल्यूशन भी आएगा रिटन पार्ट में, फिर हमारे स्टडी मटेरियल में भी आपको पूरा मिल जाएगा। और कोई भी डाउट है हमें हर बार की तरह भेज सकते हैं ऑथेंटिक आंसर्स के लिए। सो पहला सवाल 5 मार्क के लिए है, डिराइव द स्लास्की इक्वेशन एंड इंटरप्रेट इट। तो इसको देखिए फटाफट एक करते हैं। स्लास्की इक्वेशन को निकालने के लिए हमें क्या करना है, मान लेते हैं HI P, U इक्वल टू XI P ऑफ E P, U ये ले लेते। E ये है हमारा एक्सपेंडिचर फंक्शन, ये जो है एक्सपेंडिचर फंक्शन है। U है हमारा यूटिलिटी ऑब्टेन बाय मैक्सिमाइजिंग विद रिस्पेक्ट टू द गिवन प्राइजेस आर गिवन है, ठीक है। अगर इसको टोटल डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर इसको टोटली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमारा वैल्यू आना काफ़ी आसान हो जाएगा। अच्छा, पहले मैं एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। स्लास्की इक्वेशन में क्या होता है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के हिसाब से दोनों अलग से किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब क्या है, प्राइस जब एक गुड का बदल जाता है एंड इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर, then hypothetically consumers consumption remains the same, income would be freed up, थोड़ा सा इनकम फ्री अप हो जाता है एंड वो दूसरे गुड्स के ऊपर कुछ ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या होता है, ये होता है परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर। ये तब बढ़ता है जब प्राइस नीचे जाता है, ठीक है। सो यही है स्लास्की का बेसिक स्ट्रक्चर। स्लास्की एक इंसान का नाम था, यूगेन स्लास्की पूरा नाम है, ओके। और नॉर्मल फंक्शनल जो फॉर्मेट है, सो वो स्लास्की इक्वेशन कुछ इस तरीके से है, पहले करके दिखाई देते हैं। डेल पी जे डेल HI P ऑफ U और डेल पी जे माइनस डेल XI PW डेल W इंटू XJ P ऑफ W, ठीक है। यहाँ पर H ऑफ PU क्या है, ये है हिक्शियन डिमांड, ठीक है। X ऑफ PW ये जो है इसे कहते हैं हम लोग मार्शलियन डिमांड, ओके। P तो पता है प्राइस वेक्टर है, और इनडायरेक्ट V जो हमारा है वो है, अगर हम लोग यहाँ पर जब V लेंगे तो ये इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। ये है बेसिक फॉर्मेशन। नॉर्मल गुड के ऊपर ये लिया गया है। याद रखिएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है इंफीरियर गुड्स के लिए और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए आता है नॉर्मल इफेक्ट्स के हिसाब से कैलकुलेट करने। तो अब इसके हिसाब से जाएंगे। सो हम लोग इसे डेल HI PU डेल PJ, मतलब इस जो गिवन फंक्शन था, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग अभी डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू PJ, ठीक है। तो क्या आएगा, डेल XI P of E of PU del PJ plus del XI P of E of PU del E P of U डॉट डेल E, ये हम लोग एक एक्स्ट्रा ले लिए डेल PJ। इससे हम लोग का फ़ायदा क्या होता है कि डेल EPU बाई डेल PJ जो है ये होता है HJPU, यानी कि हिक्शियन जो डिमांड फंक्शन आ गया। अभी यूजिंग शेफर्ड्स लेमा हम लोग लिख सकते हैं HJPU इक्वल टू HJP ऑफ V ऑफ P ऑफ W, जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, जो X ऑफ PW आ गया। This is the indirect utility function. So once we can substitute and rewrite the derivation of the above Slawski equations, जो देगा आपको ये मेन फंक्शन। तो ये हो गया डेरिवेशन, ठीक है। इसमें एक नया वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है, शेफर्ड्स लेमा। तो वो क्या होता है,
ये एक थ्योरी ऑफ द फार्म एंड कंज्यूमर चॉइस है दैट इफ़ शेफर्ड्स लेमा क्या कहता है, इफ़ इंडिफरेंस कर्व, इफ़ आई सी of the indifference curve of the expenditure or the cost function are convex, then the cost minimizing point of a given good I with pi as a price is unique. बस यही है आपका शेफर्ड्स लेमा। तो ये क्वेश्चन हो गया, डिराइव द स्लस्की इक्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इट। नेक्स्ट, अब इसके साथ देखिए एक दिया हुआ है, गिवन द यूटिलिटी फंक्शन एंड द बजट लाइन डिटरमाइन द यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बजट ऑफ द टू गुड्स। ठीक है, तो हम लोग इसे इस तरीके से लिखेंगे, लेट u इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12y लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव यूटिलिटी देगा तो हम लोग सारी चीज़ों को एक तरफ लाते हैं उल्टा तरीके से, तो ये एक रॉन्ग वे है। सो u इक्वल टू आएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12y माइनस 36। ये हो गया आपका यूटिलिटी फंक्शन। बजट लाइन आपका है m इक्वल टू 12x प्लस 24y। अब इसको हमें थोड़ा बहुत सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में तो जाना ही पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो हमारे पास इसे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर की तरह लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 12y माइनस 36 प्लस लैम्डा इंटू m माइनस 12x माइनस 24y। ठीक है, टू एक्स माइनस 12 लैम्डा y के हिसाब से आएगा 12 माइनस 24 लैम्डा, और इसके हिसाब से आएगा ये सब इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो 2x इक्वल टू 12 लैम्डा, सो 2x बाई 12 यहाँ से हो जाएगा, और ये है ये 12 तो है 12 बाई 2 4। ठीक है, तो ये 6 ये 2 ये 3, सो x इक्वल टू 3 ये आ गया। नेक्स्ट, x इक्वल टू 3 यहाँ पर डालना है, m माइनस, अच्छा शुरुआत में एक इक्वेशन दिया था याद करिए, उस इक्वेशन का भी इस्तेमाल करेंगे। वो था 12y इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 12y इक्वल टू 36 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 12y इक्वल टू 36 माइनस 9 बाई 12, 27 बाई 12, 9 by 4. So y equal to 9 by 4, x equal to 3. Okay, so this is the utility maximizing basket of the two enzymers. इसको सेकेंड ऑर्डर कंडीशन भी चेक करना होता है। वो ऐसे होता है, एल एक्स एक्स फिर से करेंगे तो 2, एल एक्स वाई है नहीं 0, एल वाई वाई फिर से करेंगे तो 0, एल वाई एक्स को करेंगे तो भी 0, एल लैम्डा एक्स अगर लेंगे तो -12, लैम्डा वाई लेंगे तो होगा -24, लैम्डा लैम्डा लेंगे तो 0, एक्स लैम्डा लेंगे तो -12, वाई लैम्डा लेंगे तो -24। अब एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स लैम्डा, फिर वाई वाई, वाई एक्स, वाई लैम्डा, और एक्स लैम्डा इस -24 और 0। इसको हम लोग कैलकुलेट करके सेकेंड ऑर्डर को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ज़रूरत है अगर आपको 8 में 8 स्कोर करना है तो। ठीक है, लास्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गेम।
गेम कुछ इस तरीके से है, 25 10 और 5 15। वैल्यू ऑफ द गेम के लिए हमें एक फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फार्मूला कुछ इस तरीके से, v इक्वल टू ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी माइनस सी प्लस टी। ठीक है, ये है हमारा फार्मूला। अगर याद रखिएगा, फेयर गेम तब होता है जब वैल्यू ऑफ द गेम ज़ीरो होता है, तो वो हो गया फेयर गेम। ठीक है, सो यहाँ पर ए बी सी डी है कैसे, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। बस अब तो कोई भी कर सकता है। सो ए इंटू डी फर्स्ट क्रॉस 25 इंटू 15 माइनस करने से क्या आएगा 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई ए 25 माइनस बी 10 माइनस सी 5 प्लस डी 50। बस हो गया। सो टिल नाउ आई होप देर इज़ नो प्रॉब्लम। सो 25 इंटू 15 आता है 375। so, यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस 50 मतलब 325 न्यूमरेटर में आ गया, इसमें आ गया 25 और ये 40 से 15 चला गया तो ये पूरा, सो 25। सो 325 बाई 25 तो आ गया वैल्यू ऑफ द गेम इज़ 15। Okay, so that's the answer to the complete question of 2A, B, C.